क्योंकि इस्लाम जो सोचने समझने की कहीं किसी को परमिशन ही नहीं देता। इस्लाम जो है सवाल जायज़ नहीं है, क्योंकि सवाल तो आप तभी करेंगे ना जब आपको शक होगा, और शक करते ही आप इस्लाम के दायरे से बाहर खत्म हो जाते हैं, काफिर हो जाते हैं, आप जहन्नुमी हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मेरी एक लाइन जो मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है खुद को, इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है। अभी बता दूं जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो दोस्तों अभी मैंने जो है जंतर मंतर पे इसी 16 मई को 2025 16 मई को कुरान को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया था। कुरान अदालतों तक तो बहुत बार जा चुका है और दुनिया के अलग अलग देशों में जा चुका है, लेकिन ऐसा वाकया, ऐसी घटना पहली बार घटी कि कुरान को धरना प्रदर्शन पर लेकर बैठा गया और कुरान कुल मिलाकर मस्जिद से, मदरसे से निकलकर अब रोड पे आ चुका है। हम जो बात कर रहे हैं कुरान की आयत जो पहलगाम में, जैसे हमारे देश के सारे मुसलमान इस वक्त बड़े लिबरल, बड़े सेकुलर बन रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सब का सब दिखावा है। वही सेम टू सेम जैसे इस्लाम के खाने के दांत और है, दिखाने को और है, हाथी वाली तरह। जी, जब इनसे पूछेंगे तो कहेंगे जी नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत प्यार है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। नहीं जी, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। अरे भैया, वो इंसानियत का कत्ल है, वो कौन सा इंसान है? वो ईमान वाला इंसान होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, और बनी इसराइल की कौम के लिए कहा गया है। हाँ जी, और बाकी आप ढूंढेंगे, हाँ शुरू में जो मक्की इस्लाम था, जब मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद उसमें नहीं आए, खैर पैगंबर अब कहते हैं तो मजबूरी है, कहना पड़ रहा है। तो जब तक वजूद में नहीं आए थे तब तक कुछ हल्की फुल्की आयतें उतरती रही, लेकिन जैसे ही वजूद में आया इस्लाम तो प्यारे दोस्तों के सबका वजूद मिटा कर रख दिया, सबको ख़त्म कर दिया। कुरान साफ तौर से देखिए आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देता है, कुरान साफ तौर से। और देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक कुरान का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। अच्छा, हाँ, जिसे सूरह तौबा बोलते हैं, चैप्टर नंबर 9 आयत 5 उठाकर देख लीजिए। जो पहलगाम में हुआ टोटल बनिस्बत उसी के मुताबिक हुआ है। अच्छा, काफिरों के लिए घात लगा कर बैठो, उनकी ताक में रहो, यानी चोरी छुपके जाओ, जिस तरह से वो गए थे। और फिर आगे ये भी है, वो नमाज कायम कर लें, वो तौबा कर लें, वो ज़कात देने लगे तो फिर उन्हें माफ़ कर दो। अल्लाह बहुत अच्छा है, प्यारा है, माफ़ करने वाला, गफूर रहीम है। यानी कि जब आप मुसलमान हो जाएं तब। अच्छा, तब, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम को तो इस दुनिया में जीने की इजाज़त ही नहीं है। सूरह अनफाल 39 क्या कह रही है? काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। काफिर में कौन कौन आते हैं आपके हिसाब से लगता है? क्योंकि आप उस चीज़ का ध्यान कर रखे हैं, हिंदू ही आते हैं सिर्फ, या फिर सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और भी जो लोग हैं वो सब में आते हैं, या फिर हिंदुओं को लेकर ही ज़्यादा? अच्छा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया प्यारे भाई। हमारे देश के मौलाना लोग हैं ना, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। एक जलेबी खास तौर से बनाते हैं, मिलेंगे बड़े बड़े चैनल्स पे, कहते नहीं जी काफिर तो उसे कहते हैं ना मानने वाले को, काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, और तुम काफिर थोड़ी हो, तुम तो किसी ना किसी को मानते हो। अरे भैया, ये तो बता दो, मेरे सामने काश के कभी कोई मौलवी आकर ये वाली जलेबी बनाए पब्लिकली, चैनल पे तो बहुत बार बनाते रहते हैं हमारे। तो काफिर नहीं मानने वाला, ठीक, जो किसी को नहीं मानता, वो तो हमारे देश में बहुत है। दोनों परंपराएं चलती, मानने वालों की भी, ना मानने वालों की भी। बस इंसान बेहतर होना चाहिए और कुछ नहीं ढूंढते। लेकिन एक लफ्ज़ है मुशरिक। मुशरिक मतलब शिर्क करने वाला। आप, ये कौन सा पेड़ खड़ा है? पीपल का पेड़ खड़ा है, आपने इस पर धागा बांध दिया, आप मुशरिक हो गए, अब वाजिबुल कत्ल हो गए, अब आप जहन्नुम में जाएंगे, अब आपका दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि काफिर की भी सजा वही है, मुशरिक की भी सजा वही है, और मुनाफिक जो अंदर से काफिर है, दबाव में रह के बेचारा ड्रामा कर देता, नहीं जी मैं तो मुसलमान हूँ जी, वैसा हूँ। अगर पता चल जाए ऐसा से ड्रामा कर रहा मुनाफिक है, तो वो भी वाजिबुल कत्ल है और वो भी जहन्नुम में जाएगा कत्ल के साथ साथ। अब जैसे मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं मुर्तद
हो गया है। एक्स मुस्लिम को अरबी में कहते हैं मुर्तद। हाँ। तो मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। हाँ, इस्लाम में आने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, चारों तरफ से खुला है, कोई दरवाजा नहीं, कहीं से भी आइए। हाँ, 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 यहाँ पर हर तरफ से अल्लाह अल्लाह के नबी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं दीन हाँ, में। हाँ, हाँ, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। आओगे तो नीचे से कटोगे, खतना होगी। हाँ। जाओगे तो गला कटेगा, जाओगे तो गला कटेगा। अच्छा, मुर्तद की एक ही सजा सरतन से जुदा। ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे जो ये जितना भी